चलने दे चल गया वो, चलने दे। अच्छा मेरी बात सुनो, बैठ नीचे नीचे बैठ नीचे। अब हमने ये क्वेश्चन किए लैंग्वेज वाले इसमें, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, अपने पास एग्जाम्पल बहुत सारे, पर मैं ये वाला स्पेसिफिक एग्जाम्पल क्यों कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम्पल है बाकी क्वेश्चन से, है ना। इसमें चीज आ रही है इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग से रिलेटेड चीजें आ रही है, ठीक है। तुमको पता है ये आपके पास इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, समझना पहले ये समझ लो, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। इनकम क्या होता है, इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों को ऐड करके इनकम बनती है, कि आप कितना सेव कर रहे हो और आप कितना खर्च कर रहे हो, दोनों मिलके ही इनकम है आपकी। और मान लो अगर आपको सेविंग देखनी हो, सेविंग क्या है, तो सेविंग निकालने के लिए चीज क्या हो जाएगी, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। आप इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दो, आपकी सेविंग निकल जाएगी, ठीक है। अगर क्वेश्चन क्या है, रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2%, दो अलग अलग पर्सन है, ठीक है, रामलाल श्यामलाल करके दो अलग अलग आदमी है आपके पास, ठीक है। अब दोनों की इनकम का रेशियो दे रखा 9:7। तुमने जब भी रेशियो वाले क्वेश्चन किए होंगे तो तुमको पता है, तुम एज्यूम कर लेते थे जैसे एक्स लगा के आगे, जैसे 9th क्लास में तुमने हीरोज फॉर्मूला वाला एक क्वेश्चन किया था, 12x 7x 17x और 25x वाला, है ना। उस तीन साइड दे रखी थी और उसका पेरीमीटर दे रखा था, तो आप रेशियो को के आगे x x x लगाते थे। तो सेम चीज हमको यहाँ करनी है कि रामलाल और श्यामलाल की जो क्या है इनकम का रेशियो है वो 9:7 है। तो मतलब अपन मान ले कि इनकम, रामलाल की इनकम क्या मान ले अपन 9x, श्यामलाल की इनकम क्या मान लोगे 7x, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, उनके खर्चे का जो रेशियो है वो दे रखा है बेटा कितना 4:3। अब यहाँ x मत लगाना, तो ये अलग क्वांटिटी में आ रहा है, ये अपने पास इनकम है और ये अपने पास एक्सपेंडिचर है, इसलिए इसको ले लेना 4y और 3y, ठीक है। इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹2000, दोनों के दोनों जो है ना, दोनों के दोनों 2000 रुपए सेव कर रहे हैं। सेविंग्स कितनी हो रही है, इसकी भी 2000 है और बेटा इसकी भी कितनी है 2000, ठीक है। मैंने क्या बताया, इनकम का फॉर्मूला, सेविंग का फॉर्मूला क्या है, सेविंग का क्या फॉर्मूला बेटा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यही है, ठीक है। अब इक्वेशन बनाते हैं। सेविंग, पहले तो देखो रामलाल की सेविंग कितनी हो जाएगी, रामलाल की सेविंग हो जाएगी 9x माइनस 4y, यही होगी। और एक्चुअल में है कितनी, समझ में आई इक्वेशन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बस, है ना। वो क्या है, क्योंकि ये एग्जाम्पल में है तो बच्चे क्या है बहुत बार एग्जाम्पल छोड़ देते, सॉल्व नहीं करते, तो थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा, श्यामलाल की सेविंग कितनी हो जाएगी 7x माइनस 3y, गुड, इक्वल टू 2000। अभी क्या करोगे इन दोनों को, एलिमिनेशन करोगे, तो एलिमिनेशन के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इस इक्वेशन को तो कर दो किससे 3 से मल्टीप्लाई, और इस वाली को किससे कर दो 4 से, समझ रहे हो। इसके कोफिशिएंट 3 है y का, तो ऊपर वाली को 3 से करेंगे, इसका कोफिशिएंट 4 है तो नीचे वाले को 4 से करेंगे। अब देखो 9 3 जा 27x, 4 3 जा 12y, और 2000 को 3 से करो कितना आया 6000, ठीक है। 7 4 जा 28x, माइनस 3 इंटू 4 माइनस 12y, और 2000 इंटू 4 कितना हो गया बेटा 8000। सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज होंगे, ये कट, ये कितना हो जाएगा माइनस का x इक्वल टू माइनस 2000। ये x की वैल्यू है, याद रखना, कोई इनकम एक्सपेंडिचर नहीं है। उसने कहा फाइंड देयर मंथली इनकम पूछा, x की वैल्यू निकल गई। अच्छा x की वैल्यू निकल गई ना, y निकालने की जरूरत ही नहीं इसके अंदर, क्यों, क्यों उसने बोला दोनों की इनकम देखनी, इनकम 9x और 7x है, y तक जाने की जरूरत नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। अगर एक्सपेंडिचर पूछता ना तो जरूर करते। x 2000 हो गया, तो अब देखो फर्स्ट आदमी जो भी है उसकी सेविंग, उसकी इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन कितनी हो जाएगी, जो रामलाल, अपन ने तो नाम लिए, वहां नाम मत ले लेना, रामलाल और श्यामलाल, ठीक है, जय श्री राम, ठीक है। इनकम ऑफ रामलाल और इनकम ऑफ श्यामलाल, एक की तो है बेटा 9x और एक की है 7x,
x कितना निकाला 2000, तो 9 इंटू 2000 हो गया। इसका कितना हो जाएगा 7 इंटू 2000 हो गया। इसकी होगी 18,000 और इसकी कितनी होगी बेटा 14,000। समझ आया समझ में? लिख लो इसको। फिर अपन 4th चैप्टर की थोड़ा सा स्टार्टिंग कर लेते हैं। आज फैक्टराइजेशन सीख लेते हैं, फिर थोड़ा कुछ और अलग सीखेंगे।